नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में जल्द खुलेगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा, इसी सत्र में लाया जाएगा विधेयक। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार स्थापित कर रही नए आयाम। प्रदेश में खोले गए 266 नए प्राइमरी स्कूल, तो 1453 प्राइमरी स्कूल्स को किया गया अपर प्राइमरी स्कूल्स में प्रमोट। प्रदेश में खुलेगी 8000 नई आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलेगा फायदा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को इसी सत्र में लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के संबंध में टास्क फोर्स की पहली बैठक 10 जनवरी 2023 को हुई थी और विभाग द्वारा इसकी EOE भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत ऐसे गरीब मजदूर जो गाँव से रोजगार के लिए शहरों में काम के लिए आते हैं और खुले स्थानों पर रहते हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर्स होम्स में छत उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सर्व ग्रामीण विकास विभाग करेगा और विभाग द्वारा प्रति सर्वे भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जामडौली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने के उपरांत स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार नए आयाम लगातार स्थापित करती जा रही है। एक तरफ जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स खोले जा रहे हैं, वहीं प्रदेश में 266 नए प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं। वहीं 1453 प्राइमरी स्कूल्स को अपर प्राइमरी स्कूल्स में प्रमोट किया गया। इसके अलावा 1127 अपर प्राइमरी स्कूल्स को सेकेंडरी लेवल पर प्रमोट किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में 8000 नई आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा की गई है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से महिलाओं और बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। उन गर्भवती महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा जिनके घर के पास आंगनबाड़ी नहीं थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के संबंध में विभाग जल्द प्रस्ताव मंगवाएगा और जनसंख्या को आधार बनाकर उचित स्थानों पर प्राथमिकता से नई आंगनबाड़ी खोलने के संबंध में निर्णय किया जाएगा। मुझे खुशी है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8000 नई आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो ऐलान किया है, जो घोषणा की है, वो हमारे सभी सदस्यों के लिए और खास तौर से उन बच्चों के लिए, उन लाभार्थियों के लिए, उन गर्भवती माताओं के लिए, उन धात्री माताओं के लिए, उन किशोरी बच्चियों के लिए जिनको दूर जाना पड़ता था, जिनके नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे, उनके लिए हम लोगों ने घोषणा की है। माननीय सदस्य की चिंता के आधार पे अपने प्रस्ताव हम विभाग द्वारा मंगवाएंगे और जहां जनसंख्या के आधार पे हमें उचित लगेगा वहां नई आंगनवाड़ी हम लोग खोलेंगे। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने विधानसभा में कहा कि आगामी 10 दिनों के अंदर स्वयं सहायता समूह का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। श्रीमती भूपेश ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मानदेय कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मानदेय कर्मियों के हितों का हमेशा ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए नागौर से नागड़ी तक के जो किसान भूमि आवाप्ती के मुआवजे से वंचित हैं, ऐसे खाता धारक किसान यदि चाहेंगे तो राज्य सरकार उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुआवजा वर्ष 2016 और 2017 में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुआवजा लेने से पहले ऐसे किसानों को जिला कलेक्टर के समक्ष आय दस्तावेज, कब्जा सुपुर्दगी, शपथ पत्र, बैंक खाते का निरस्त चेक, आधार कार्ड सहित आवश्यक पूर्तियां करनी होंगी। यदि किसान मुआवजा लेना चाहेंगे
तो हमने संबंधित जिला कलेक्टर को उसमें जो कारण मैं बता देता हूँ। मुआवजा से वंचित रहे किसान मुआवजा फाइल दस्तावेज, कब्जा, सुपुर्दगी, प्रपत्र, प्रार्थी का शपथ पत्र, 50 शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी के बैंक खाते का निरस्त चेक, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि जमा नहीं होने के कारण मुआवजा की कार्रवाई प्रभावित होना। तकरीबन 161 खातेदार हैं जिनकी राशि 2,165,00,000 रुपए। हमारी अपना पिडोली की जगह है, उससे किसी तरह का रोड बाधित नहीं हुआ। भविष्य में हम लोग तकरीबन 4 लेन के आसपास यदि हम लोग जगह उसको भूमि आपत्ति के लिए जो जमीन लेते हैं तो उसके कारण से हमने जमीन का मुआवजा, उससे कोई रोड बाधित नहीं हुआ। और हमने कहा है कि हम लोग फिर भी प्रकाशन दे देंगे, यदि किसान उस मुआवजा लेना चाहेंगे तो हम लोग मुआवजा दिलवा देंगे। भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में भूजल दोहन के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही राज्य भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भूजल दोहन की स्थिति चिंताजनक है और राज्य में 151% दोहन हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर इस संबंध में प्राधिकरण बनाने के लिए ड्राफ्ट विधि विभाग और वित्त विभाग को भेजा गया था और हाल ही में वहां से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भूजल आंकलन की नई रिपोर्ट 31 मार्च 2022 के अनुसार राज्य के 295 ब्लॉक और 7 शहरी क्षेत्रों में से 219 ब्लॉक को अति दोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्ध संवेदनशील और 38 को सुरक्षित में वर्गीकृत किया गया है। राज्य में भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य के औद्योगिक इकाइयों के सुविधा हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बजट घोषणा की पालना में विभाग द्वारा ड्राफ्ट बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। विधि विभाग से प्राप्त सुझावों का समावेश कर ड्राफ्ट बिल वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। 31/3/2022 के अनुसार राज्य के 295 ब्लॉक एवं 7 शहरी क्षेत्रों में से 219 ब्लॉक को अतिदोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्ध संवेदनशील और 38 सुरक्षित में वर्गीकृत किया गया है। शेष 3 ब्लॉक में भूजल लवणीय होने के कारण रिपोर्ट में इनका भूजल आकलन नहीं किया गया है। 7 शहरी क्षेत्र जो सम्मिलित हैं वे हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में पात्रता के अनुसार निशक्तजन, वृद्धजन और अन्य किसी जरूरतमंद को तत्काल सहायता की जरूरत होने पर एसडीएम के माध्यम से भी नाम जुड़वाया जा सकता है। प्रदेश में राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों और पशुपालकों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं जिससे किसानों और पशुपालकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हों। जयपुर के खातीपुरा स्थित राजकीय कुक्कुटशाला में किसानों और वेटरनरी डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुक्कुटशाला के उपनिदेशक डॉक्टर लोकेश शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक कुल 90 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद किसानों को स्वरोजगार के लिए 100 से 500 तक चूजे भी दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह कुक्कुटशाला राज्य का एकमात्र सरकारी चूजा उत्पादन केंद्र है। राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा राज्य का एकमात्र चूजा उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर कुक्कुट पालकों को रोजगार सृजन हेतु नए मुर्गी फार्म खोलने के क्रम में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे साथ ही उनको नए फार्म खोलने के लिए चूजा उत्पादन करके सस्ते दरों पर उनको चूजों का भी वितरण हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पोल्ट्री ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे अच्छी तरह समझाया जाता है फीड मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और मैं यहाँ पे जानकारी ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि कैसे उनको डिजीज से और इनके जो भी प्रोटेक्शन कैसे लें उनसे और अपन कैसे मैनेज करें उनको अच्छे से। और ये जानकारी अपन को यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है। मैं मुर्गी पालन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ यहाँ, और यहाँ पर मुर्गी पालन से संबंधित सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे पालना है, कैसे उनको बेचना है, किस तरह से उसको रख रखाव करना है, वो सारा यहाँ बताया जाता है। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।